दोस्तों, पिंकी शिवम दुबे को कौन नहीं जानता है। ये लोग प्यार में इतने वो हो गए थे, वायरल हो गया था इनका प्यार। फेसबुक या प्यार के नाम से ये दोनों वायरल हुए थे, पिंकी शुभम दुबे दोनों। पिंकी एक विकलांग महिला है और शुभम के जज्बे को सबने सलाम किया था कि उन्होंने एक विकलांग महिला से शादी किया है, जिनके हाथ पैर भी काम नहीं करते हैं, हाथ भी उनका सही से काम नहीं करता है। कि जैसा आप लोगों ने देखा होगा, उस समय शिवम को काफी तारीफ कर रहे थे लोग कि इन्होंने एक ऐसा काम किया है कि जो शायद ही कोई कर पाएगा। कि उन्होंने फेसबुक पर पिंकी और शुभम दुबे को एक दूसरे से प्यार हुआ। फिर वो जानते थे शिवम दुबे की पिंकी एक विकलांग है, फिर भी उसके साथ उन्होंने शादी की, अपने गोद में उठा करके एक मिसाल कायम किया था शिवम दुबे ने। आज शिवम दुबे और पिंकी का रिश्ता टूटने के कगार पे है। बस कुछ नहीं, कहते हैं ना, जब हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई तीसरा आ जाता है, तीसरा पर्सन आ जाता है, तो रिश्ता डगमगाने लगता है। सेम वही चीज पिंकी और शिवम दुबे जी के साथ हो रहा है। क्योंकि हम लोग यही चाहते हैं कि पिंकी और शिवम दुबे फिर से एक हो जाए, क्योंकि उनकी एक बेटी है, जो प्यारी सी बेटी है, उसके लिए। तो पिंकी जो है वो बोल रहे हैं कि शिवम जो है उनका चैनल लेकर के चले गए हैं, यानी यूट्यूब चैनल लेके चले गए हैं, उसमें शुभम वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। और पिंकी जी ने एक नया चैनल बनाया है और वो भी मोनेटाइज हो गया है। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी आप लोगों की रक्षा करे, आप लोगों को हर बुरी नजर से बचा के रखे। तो दोस्तों, पिंकी शुभम दुबे, यानी आप जानती होंगे पिंकी जी को, जो एक विकलांग महिला है, उनके साथ शिवम दुबे नाम के एक लड़के ने शादी की थी, मतलब दोनों ने शादी की थी। फेसबुक पर यह चेहरा बहुत वायरल हुआ था, हर न्यूज में ये चेहरा वायरल हुआ था। इनको कौन नहीं जाता, पिंकी शिवम दुबे को। तो अब इन लोगों का रिश्ता टूटने के कगार पे आ रहा है। अब तो तरह तरह की बातें सुनने में आ रही है, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। अब मैंने शिवम दुबे की एक वीडियो देखी थी, जिसमें वो एक न्यूज वाले भैया को बोल रहे थे कि पिंकी की एज 44 साल है और मैं अभी 22 साल का हूँ। ऐसा उन्होंने शिवम दुबे ने न्यूज वाले भैया को बोला था। मैंने देखा था उनकी एक वीडियो। तो मैं शिवम दुबे जी आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो प्यार होता है ना, वो जात देखता है ना, वो पात देखता है ना, उम्र देखता है, कुछ नहीं देखता है, बस वो सिर्फ प्यार देखता है ना, और दिल देखता है। तो जब आपने विकलांग पिंकी से जब आपने शादी की थी, तो आपने ये नहीं देखा था कि वो 44 साल की है। अब जब आपकी एक बेटी हो गई, तो आपको पिंकी अब बुढ़ी नजर आने लगी है, 44 साल की नजर आने लगी है। अरे बात करिए ऐसा कि कुछ जचे। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? जब एक बच्चे के पिता बन गए, पिंकी एक बच्चे की माँ बन गई, तो आपको अब याद आ रहा है कि पिंकी के आधार कार्ड पर वो 44 साल की है। अरे अगर वो पिंकी लिखा दे कि आधार कार्ड पर मैं 16 साल की हूँ, तो आप यकीन कर लेंगे? बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं होते, बहुत से लोग 60 साल के होते हैं, लेकिन फिर भी बोलते हैं मैं तो अभी 25 साल की हूँ। तो मान जाओगे? ऐसा नहीं होता है। जो दुख का शरीर होता है, दुख में जो इंसान होता है, उस चेहरे से बड़ा दिखता है। आप अब जाके देखो, पिंकी कितनी अच्छी लग रही है अपने मायके में जा करके, उसको अच्छे से खाना पीना मिल रहा है, तो कितनी स्वस्थ और सुंदर दिख रही है। तो ऐसे ही जब कहते हैं, आपने एक शर्त रखी है कि पिंकी का चैनल आप तब वापस करेंगे जब पिंकी आपको अपनी मतलब बेटी दे देगी मुझे, तब। क्यों भाई? आपकी बेटी है, उसकी बेटी नहीं है, वो पिंकी की बेटी नहीं है। वो माँ 9 महीने अपने कोख में बच्चे को रखकर अपने खून से सींचती है, फिर मौत के मुंह में जा करके एक बच्ची को जन्म देती है। वो माँ है जो छाती से लगा के अपनी बच्ची को रखी रहती है, जिसे देखकर वो जी रही है, एक विकलांग महिला। उससे आप उसके जीने का सहारा छीन रहे हैं और बदले में कह रहे हैं कि तभी मैं उसका दूंगा। आप तो हाथ पैरों से बिल्कुल सलामत हैं। आप तो अच्छे खासे हैं। आप तो भाई पिंकी को छोड़ के दूसरी शादी कर लेंगे। ऐसा तो नहीं कि आप ऐसे ही रह जाएंगे पूरी जिंदगी। वो बेचारी क्या करेगी? आप उससे बच्चा भी ले लोगे, यूट्यूब लेके वो क्या करेगी? चलो पालन पोषण कर लेगी, लेकिन एक जीने का सहारा उसकी बच्ची क्यों छीन रहे हैं आप? ये बताइए। मैं तो यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग फिर से एक हो जाइए, क्योंकि रिश्ता तुड़वाने के लिए मैं भी एक शादीशुदा महिला हूं और मुझे भी मालूम है घर परिवार में औरतें, ठीक है पिंकी बोलने में बेशक तेज है, लेकिन वो दिल की बहुत साफ महिला है पिंकी। ठीक है, पिंकी सृष्टि बिल्कुल दिल की साफ महिला है, ठीक है ना, और सीधी भी है। जो उसके दिल में है वही उसकी जुबान में रहता है, ठीक है।
और आप जो हैं, आप एक बच्चे के पिता है, तो आप अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं? और आप गए चैनल भी ले गए, आपने कभी सोचा कि पिंकी का क्या होगा? खाली अपना स्वार्थ दिख रहा है। और आप कह रहे हो कि मम्मी पापा, तो जब आपने प्यार किया था, पिंकी से शादी की थी, विकलांग पिंकी से, तो क्या अब आपने अपने माता पिता से पूछ के किया था? जो अब आपके माता पिता आपके फेवर लेंगे, आपके सपोर्ट में बोलेंगे, ये बोलिए। आप परी ब्लॉग मिशन को कह रहे हैं कि आज लाइव में आके आपके पापा जी से बात करें, तो आपने जब विकलांग पिंकी से शादी की थी, तो क्या आपने अपने माता पिता से पूछ के किया था? ये बताइए, आपको किसने हक दिया कि किसी लड़की की जिंदगी के साथ खेलने का? एक औरत जन्म देती है किसी बच्चे को, तो अंदर से वो कितनी कमजोर होती है, शायद ये आप लोगों को नहीं पता। आपकी माता जी भी एक महिला है, उनको नहीं मालूम कि किसी डिलीवरी के टाइम औरत को क्या दिया जाता है? रात का बासी चावल दिया जाता है? कभी नहीं दिया जाता। बेशक वो फ्राई कर दिया हो, कितने अच्छे से फ्राई किया हो, पर क्यों ताजा खाना क्यों नहीं दिया गया? क्यों बासी खाना दिया गया? एक डिलीवरी जो महिला जो है, बच्चे को जन्म दी है, उसको आप लोग बासी खाना खिला रहे हैं, उसको चटनी रोटी खिला रहे हैं, उससे उसकी हेल्थ बनेगी? क्यों? घी दूध दही देने की आपकी हैसियत नहीं थी? सूखी रोटी दिया जा रहा है, हरी साग सब्जी देने की आपकी हैसियत नहीं थी? सिर्फ पिंकी गलत है, आप सही हो? हैं भाई, दोनों पक्षों को देखो। सास सास होती है, कभी सास मां नहीं बन सकती है, ठीक है? मां जितनी केयर कोई नहीं कर सकता है। जैसे आपको अपनी माँ बहुत प्यारी है ना, ऐसे ही पिंकी को अपनी बच्ची बहुत प्यारी है। और आप एक शर्त रख रहे हैं कि हम बच्चे को, बेटी को मुझे दे देंगे तब हम उसका चैनल देंगे। क्यों भाई, क्यों? यहाँ आप गलत है। ये शर्त रख रहे हैं, आप पति हैं, ये शर्त रख रहे हैं। भाई हम तो यही चाहते हैं, और आप और पिंकी एक साथ रहिए, क्योंकि एक बच्ची को जितना पिता की जरूरत होती है, उतनी माता की भी जरूरत होती है। बच्चे को दोनों की जरूरत होती है, माता और पिता दोनों की जरूरत होती है। आपको किसने हक दिया कि पिंकी को उसके बच्चे से दूर करने का? ये बताइए। आप पिंकी को छोड़ के गए हैं अपने माता पिता के पास, पिंकी नहीं आपको छोड़ के गई है। जब आप उसे छोड़ के चले गए ऐसी अवस्था में, तो भी अपनी माता पिता के पास चली गई है। जो भी है, पर यहाँ आप अभी बहुत गलत नजर आ रही हैं। क्या हो गया आपके प्यार को? आपने उसको इतना प्यार किया, सब कुछ किया, गोद में उठाया, हमने सब देखा। आपकी हम गलती नहीं निकाल रहे हैं, आप भी अपनी जगह पे राइट हो, लेकिन कोई तीसरा है जो आप लोगों के रिश्ते में दरार डाल रहा है। क्योंकि पति पत्नी का प्यार में तभी फर्क आता है जब कोई तीसरा आ जाए, चाहे वो आपकी माँ ही क्यों ना हो, ठीक है? आपकी माँ के खिलाफ उसने बोला। सच्चा इंसान बोलता है, चीखता है, चिल्लाता है। झूठ जो होता है धीरे से वार करता है, छुप छुप के वार करता है, ठीक है? सच्चा इंसान जो होता है वो बोलता है, लेकिन उसका कोई नहीं सुनता है, ठीक? क्योंकि उसके अंदर चालाकी नहीं है, वो सीधा डायरेक्ट बात करती है। हालांकि मैं कोई बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक वीडियो जो बनाती हूँ, सिर्फ मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है और मैं सच्चाई पर ही बोलती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से बात बोल रही हूँ इस तरीके से। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। क्योंकि किसी विकलांग महिला को इतना क्यों टॉर्चर किया जा रहा है भाई? क्यों टॉर्चर किया जा रहा है? पहले उससे उसका फायदा उठाओ, फिर उसका चैनल लेके चले जाओ, फिर उसके बाद शर्त रखो कि चैनल तभी दूंगा जब बेटी वापस दोगे। भाई एक माँ है, माँ से उसके बच्चे का सौदा कर रहे एक चैनल के लिए? शेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए आपको। तो दोस्तों, इस वीडियो का मैं करती हुई यहीं पे एंड। जो मुझे कहना था कह दिया। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो सो सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ, और जाने अनजाने में कुछ गलत बोल दिया हो तो सो सॉरी, ठीक है दोस्तों? अब मैं इस वीडियो का यहीं करती हूँ एंड। जय श्री राम।